हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे साइबर फ्रॉड्स की। रोज़ आजकल आपके पेपर में पढ़ते होंगे कि किसी के साथ बैंक ओटीपी नंबर लेके 1 लाख रुपए उसके खाते से निकाल लिए, किसी से 20 लाख रुपए निकाल लिए, किसी से 50 लाख रुपए तक, 60 लाख रुपए तक लोगों के बैंकों से खाली किए हैं साइबर फ्रॉड में लोगों ने अपने जाल में फंसा के। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज अपने हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक के ना डिस्कस करते हुए मैं साइबर फ्रॉड जो रोज़ हो रहे हैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं और लोगों को अवेयर करूं कि भाई इससे बचिए। मैं भी इसका शिकार हो चुका हूं, तो अभी मैं बताऊंगा कि मैं इस तरह से किस तरह से मुझे साइबर फ्रॉड में फंसाया गया और मेरा 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट से निकल गया था। तो पहले तो ये मैं बता दूं कि अगर आपको लगता है कि आप बहुत समझदार हैं और आप चालाक हैं और आप इस साइबर फ्रॉड में नहीं फंसेंगे, तो ये बिल्कुल गलत धारणा है, क्योंकि मैं भी कुछ ऐसा ही समझता था जब तक मेरे साथ ये फ्रॉड नहीं हुआ था। तो आपको बहुत अलर्ट रहना है। किस किस तरह से ये लोग आपको फंसा रहे हैं जाल में, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा। अभी रिसेंटली मेरी डॉटर के पास एक फ़ोन आया कि आपके पापा ने मुझसे 60,000 रुपये 50,000 रुपये उधार लिए थे और मैं उनको वापस करना चाह रहा हूँ, तो आप अपना अकाउंट नंबर दे दिए तो मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो वो समझी कि पापा ने उनसे उधार लिए, तो उनका कि नहीं, मेरे पापा ने तो किसी से उधार लिए। बोले नहीं नहीं, मुझे उनको पैसे देने हैं, तो आप अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए तो मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। इसके लिए आप मुझे मेरे अकाउंट में 1,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दीजिए ताकि मैं आपके अकाउंट में फिर मैं ट्रांसफ़र कर सकूं। और तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो अभी पापा से बात करूंगी। तो अच्छा, उन्होंने कहा कि चलिए मैं आपके व्हाट्सएप आपके गूगल पे कर देता हूं। तो उनके पास 2 SMS मैसेजेस आए कि आपके पहला मैसेज आया आपके अकाउंट में 20,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए गए। फिर एक मैसेज आया कि आपके अकाउंट में 40,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए गए। 50,000 रुपये लिए थे उन्होंने और उन्होंने 60,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। अब मेरी बेटी का मेरे पास फ़ोन है कि अब्बा मेरे पास इस तरह का फ़ोन आया है, कोई मिस्टर अशोक को आप जानते हैं? मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल जानता नहीं हूँ। कल उन्होंने हमारे अकाउंट में 60,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब 10,000 जो एक्स्ट्रा आ गए वो कह रहे हैं कि 10,000 आप मेरे गूगल पे आप मुझे वापस कर दीजिए। तो मैंने कहा बिल्कुल, तुम इसको ये तुम्हारा ये स्कैम है। तुम्हें अगर तुम्हारे अकाउंट में पैसे आए भी हैं तो पहले चेक करो कि आए कि नहीं आए। तो जब आपने उसने अकाउंट का स्टेटमेंट खोला जब आईफोन पे अपने फ़ोन पे, तो उसमें कोई पैसे नहीं आए थे, सिर्फ SMS आया था खाली। तो इस तरह से अगर ये सोचती कि 10,000 मुझे वापस करने हैं और उनको गूगल पे कर देती तो 10,000 रुपये निकल जाते और उसके बाद वो हैक करके और भी पैसे निकाल सकते थे। इस तरह का अभी रिसेंटली फिर मैंने पेपर में पढ़ा कि इस तरह से एक बच्ची के साथ उन्होंने किया फ्रॉड और उसके बैंक से तकरीबन 30-40 हज़ार रुपये निकाल लिए। तो इस तरह की मोडस ऑपरेंडी है कि जो लोगों को अपने जालों में फंसा रहे हैं। मेरे साथ जो स्कैम हुआ था उसमें क्रेडिट कार्ड का स्कैम था। बेसिकली वो मैंने MMT से एक टिकट बुक कराया था और मैंने रिफंड के लिए कॉल किया। अब देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कॉल सेंटर्स के जो अगर आप गूगल पे आप कॉल सेंटर का सर्च डालेंगे, मैंने मेक माई ट्रिप का कॉल सेंटर का जो डाला गूगल पे कि भाई इनका कॉल सेंटर का मुझे नंबर मिल जाए ताकि मैं इनको कॉल करूं। अब वहाँ पे जो इनिशियल कॉल सेंटर के जो नंबर पड़े वो ज़्यादातर फ्रॉड हैं। वो कॉल सेंटर के उन्होंने गूगल पर डाले, हालांकि गूगल को भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मैंने गूगल से कॉल सेंटर MMT का उठाया, उसको कॉल किया। उन्होंने कहा कि आपका MMT में स्वागत है, बताइए मैं आपकी क्या सहायता करता हूँ। मैंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे मैंने टिकट बुक कराया था बाई ईयर का और मेरा 6,000 रुपये कट गया, बट मेरा टिकट इशू नहीं हुआ था। अच्छा सर, आप रुकिए, आप लाइन पर रहिए, आप मुझे डिटेल दीजिए, ये दीजिए वो दीजिए। करते करते उन्होंने धीरे धीरे मुझे बातों में वो फंसाते चले गए और मैं धीरे धीरे उसमें ट्रैप होता चला गया। अच्छा, आप अपने अकाउंट नंबर क्रेडिट कार्ड का नंबर दे दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो उन्होंने अपने लिंक भेजा। अच्छा, मुझे इस तरह है काफ़ी हद तक ये अंदाज़ा हो गया था कि मैं MMT के ही कॉल सेंटर पे बात कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि ये फ्रॉड है, ये स्कैमर है। और उन्होंने कहा कि मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, ये आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसके ऊपर फिर अपने डिटेल्स डाल दीजिए। फिर वो मैंने डाउनलोड कर दिया। अब जो जैसे ही मैंने लिंक डाउनलोड कर लिया तो मेरा फ़ोन हैक हो चुका था। अब मेरी स्क्रीन उस बंदे के पास जा रही थी और जो जो इन्फॉर्मेशन मैं फीड कर रहा था वो वहाँ पे वो देख रहा था। तो थोड़ी देर में उसने कहा कि आप अपने अकाउंट का नंबर डालिए जिससे आपने पेमेंट किया था। मैंने कहा कि ICICI के कार्ड से मैंने पेमेंट किया था। तो मैंने ICICI का कार्ड नंबर डाला। बोले फिर आपने इसमें CVV डाल दीजिए। अब कायदे की बात है, मुझे CVV उस पर नहीं डालना चाहिए था, ये मुझे मालूम था। और मैं अपने बच्चों को भी मना करता रहता हूँ कि कोई आपसे अगर कार्ड का CVV वगैरह मांगे तो आप मत दो। बट मैं बता रहा हूँ कि मैं उसके इस तरह से उसके जाल में फंसा। मैंने जैसे ही CVV नंबर डाला, फौरन मेरे पास एक मैसेज आया कि आपके बैंक से 99,000 रुपये 999 यानी कि ऑलमोस्ट 1 लाख रुपये आपके बैंक से डिडक्ट हो गए। जैसे ही वो मेरे पास SMS आया तो मैं समझ गया कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया। मैंने फौरन उस फ़ोन को काटा, उस जो लिंक था उसको डिलीट किया। तब तक मेरे अकाउंट से पैसे निकल चुके थे। मैंने फ़ौरन ही ICICI के जो कस्टमर केयर है उनको कॉल किया और बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा फ्रॉड हो चुका है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अपना कार्ड ब्लॉक कर दिए। मेरा कार्ड ब्लॉक हो गया। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि मेरा पैसा ICICI रिफंड नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने कहा कि आपने इसमें OTP दिया है।
तो मैंने कहा OTP तो मेरे पास आया नहीं है। जब उसने जैसे ही मैंने CVV नंबर दिया तो मेरी स्क्रीन क्योंकि उस बंदे के पास थी तो उसने OTT नंबर वहीं से ले लिया और OTP डाल के ट्रांजेक्शन कर लिया, बट OTP मेरे मोबाइल पे नहीं आ पाया वो। तो ICICI से मेरी यही बहस हो रही थी कि भाई मैंने तो OTP नंबर दिया नहीं, मेरा फ़ोन ऑलरेडी हैक था, तो इसको आप मेरे पैसे वापस होने चाहिए। जब मैंने साइबर सिक्योरिटी पे कॉल किया, आपके साइबर का नंबर है 1930, 1930 नंबर पे आपने कॉल किया, मैंने फ़ौरन साइबर सिक्योरिटी के भी कॉल किया। अब वो कह रहे हैं कि आप अपना ट्रांजैक्शन आईडी दीजिए। मैंने कॉल सेंटर वाले से कहा कि आप ट्रांजैक्शन आईडी दे दीजिए, तो उन्होंने कहा कि ट्रांजैक्शन आईडी तो अभी जनरेट ही नहीं होगा, तो जब आपका बिल जनरेट होगा तब आपका ट्रांजैक्शन आईडी आपको मिल पाएगा कि जो जिसके साथ आपके साथ फ्रॉड हुआ। तो देखिए कितनी प्रॉब्लम आती है। 1930 वाले कह रहे हैं कि बगैर ट्रांजैक्शन आईडी के हम आपकी कॉल रजिस्टर ही नहीं कर सकते, हम आपकी कंप्लेंट ही रजिस्टर नहीं कर सकते। और अगर 3 दिन के अंदर आप उनको ट्रांजैक्शन आईडी नहीं देंगे तो आप फिर 1930 नंबर पे आपको कॉल करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो आपकी रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, आपका क्राइम दर्ज ही नहीं कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम जो आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है कि हमारे लिए साइबर सिक्योरिटीज़ के लिए जो वेबसाइट्स बनाई गई हैं वो भी बहुत ही लेंदी हैं, बहुत ही कम्बरसम है, एक आम आदमी को भरना उसके लिए बहुत मुश्किल है। 19 जो आपका जो कॉल सेंटर बना हुआ है, हेल्पलाइन नंबर है, इस पर वो आपको सहायता बिल्कुल नहीं करने के मूड में रहते हैं। मेरा तो कोई सहायता नहीं करी इन्होंने, क्योंकि ट्रांजैक्शन आईडी मेरे पास नहीं था, तो मेरी कॉल रजिस्टर नहीं पाई। अल्टीमेटली क्योंकि मैं एक ICICI का एक पुराना मेरा अकाउंट है, मेरे हॉस्पिटल का अकाउंट भी ICICI से है, तो मैंने उनसे बहुत बहस की कि भाई आप 1 लाख रुपए के लिए मैं आपसे क्यों कहूँगा कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, आप इस बात को पहले मानिए कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। तो खैर उनके मैनेजर से मेरी बात हुई, वो इत्तेफाक से मेरे पेशेंट भी थे, मिस्टर सैफ कादमी, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि भाई उन्होंने इस चीज़ को कंसिडर किया, क्योंकि डॉक्टर साहब एक रिस्पेक्टेड डॉक्टर हैं शहर के, तो इनका ये पैसा वापस होना चाहिए। तो फिर मुझे पैसा वो वापस मिल गया, बट एक कॉमन मैन को शायद वो पैसा वापस नहीं मिल पाता। ये सिर्फ मेरे अकाउंट होने की वजह से, मेरा हॉस्पिटल का अकाउंट था, इस वजह से शायद उन्होंने इस चीज़ को कंसिडर कर लिया। तो पहले तो खैर शुक्रिया ICICI बैंक का कि मेरे पैसे वापस हो गए। बट मोडस ऑपरेंडी आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर कभी भी आपको फ़ोन करते हुए कोई आदमी कहता है कि ये लिंक मैं आपको भेज रहा हूँ, इस लिंक को डाउनलोड कर लीजिए, तो कभी के कोई लिंक मत डाउनलोड कीजिए, क्योंकि लिंक डाउनलोड करने का मतलब है कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है। और दूसरी बात है, कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर, कभी भी CVV नंबर, कभी भी डिटेल्स अपने क्रेडिट कार्ड की कभी किसी को मत दीजिए। मैं खुद बाद में मुझे अफसोस हो रहा था कि यार मैं इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं इस स्कैम में फंस गया। और कई डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और कई सॉफ्टवेयर जो प्रोफेशनल्स हैं, आप देखिए रोज़ पेपर में आता रहता है कि आज किसी डॉक्टर के 60 लाख रुपए से लूट लिया, किसी का कुछ निकाल लिया। तो साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, बट यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि आपकी जो सतर्कता है वही आपका बचाव है। और मैं गवर्नमेंट से भी कहना चाहूँगा कि इस साइबर जो क्राइम रिपोर्टिंग है, जो हमारे हेल्पलाइन नंबर है, अब जैसे हेल्पलाइन नंबर है सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक है, भाई 24 घंटे होने चाहिए। अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो उनका जो टोल फ्री नंबर है वो लिखा हुआ है कि 9 बजे से लेकर 6 बजे तक नंबर है। भाई 6 बजे तक क्यों है? 24 घंटे का आप फ्रॉड करिए ना, 24 घंटे के आप उसको हेल्प दीजिए। जिस बंदे के साथ फ्रॉड हो रहा है रात में 3 बजे हो सकता है। साइबर क्राइम की संख्या एवरी डे इंडिया में बढ़ती जा रही है। इंडिया में 500 तकरीबन 40 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, जो कि चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जो इंटरनेट यूज़ करती है। और यहाँ पर आप जान सकते हैं कि साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों में बेरोजगारी बढ़ रही है। अब लोग घर बैठे लोगों को फंसा रहे हैं और साइबर क्राइम कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अवेयर करूं कि साइबर जो फ्रॉड्स हो रहे हैं इससे बचिए आप लोग और अपनी सतर्कता रखिए। और गवर्नमेंट से भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप जो इनकी जो रिपोर्टिंग है उसको कॉल सेंटर्स को ताकीद कीजिए कि भाई ट्रांजैक्शन आईडी के बगैर आप मेरी हेल्प करिए। ट्रांजैक्शन आईडी वो लोग नहीं देते हैं जब तक आपका स्टेटमेंट नहीं आएगा। तो गवर्नमेंट को भी अपने इसको और सरल बनाना चाहिए क्राइम रिपोर्टिंग को, ताकि लोगों की इसमें मदद हो सके। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, क्योंकि साइबर क्राइम का शिकार कोई भी हो सकता है। एनीवन कैन बी इसमें ट्रैप हो सकता है, इसलिए आप लोग अलर्ट रहिए और अपना बचाव कीजिए। और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।